अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आपके सामने लिखे हैं ज़बर ज़ेर पेश और इनकी आवाज़ें भी लिखी है साथ में। हम इनसे हुरूफ बनाएँगे यानी कुछ कलमे बनाएँगे और इनकी आवाज़ें निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अलिफ, उसके ऊपर लगाया है जो ये लगा है डंडा सा आड़ा, तो ये है ज़बर। ज़बर की आवाज़ हिंदी में आ और इंग्लिश में ए। ऐसे ही नीचे लिखा अलिफ, उसके नीचे ऐसे नीचे जो लगाया ये है डंडा सा, ये ज़ेर है। ज़ेर की आवाज़ आएगी ई, हिंदी में लिखा मैंने ई इमली, ई आई, अंग्रेजी में आई। और फिर नीचे लिखा मैंने अलिफ लिखा उसके ऊपर, ये गोल गोल से जो लगाया है ये पेश है। पेश की आवाज़ बनेगी ऊ, हिंदी में ऊ उल्लू और अंग्रेजी में यू। चलिए इसे हुरूफ बनाएंगे और आप लिखने की मशक करेंगे साथ में। ज़बर, ये मैंने शक्ल बनाई है, ऊपर नुक्ता लगाया है और ऊपर ज़बर लगाएंगे तो आवाज़ निकलेगी। ये शक्ल किसकी है, कौन से हरूफ की है, आप भी पहचानें। ये है खा, खा की शक्ल है, ऊपर नुक्ता है। अगर हम नुक्ता मिटाएंगे तो हा बनेगी, नीचे लिखेंगे तो जीम बनेगा। ठीक है, आपने शक्ल याद की है तो आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं है। तो अब है ये खा, ज़बर लग के खा आवाज़ आएगी। एक नुक्ता और लगाया है शक्ल लगा के, ये शक्ल किसकी है, बा की। इसके ऊपर हम ज़बर लगाएंगे खबा और रा मिला देंगे तो हरफ बन गए खबर। कुछ और लिखेंगे आगे। ये भी और ये भी दोनों एक जैसी शक्ल है, लेकिन नुक्ता की फर्क है। इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता है। तो ये शक्ल है जो हा की शक्ल है, इसमें हम रा लगा देंगे और ज़बर लगा देंगे, हरा बन गई हरा, हरा। और अगर इस नुक्ते इस ज़बर को हम मिटा देंगे, अब ये हर है, हर। ये ध्यान रखें, ज़बर लगा हुआ तो रा मुतहर्रिक यानी हर्फ पढ़ा जाएगा, और अगर ज़बर नहीं है तो ये हरफ, जिस हरफ पर ज़बर नहीं वो हरफ दूसरे हरफ के साथ में मिला के पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने रा पे हर्फ नहीं लिखा तो ये रा हा में मिल के पढ़ा जाएगा, जैसे हर, हर, इस तरीके से। और ज़बर लगा देंगे तो रा खुद पढ़ा जाएगा, जैसे हरा। फा लगा दिया यानी फा लिख दिया और नुक्ता लग गए। अब ये बन गए हरफ, फा पे ज़बर नहीं लिखा तो फा रा में मिलेगा, हरा फे। ऐसे ही खा पे ज़बर है, बा पे ज़बर, रा पे ज़बर नहीं है तो बा रा में मिलेगा बर, खा बर, खबर। ऐसे हा रफ, हरफ, इस तरीके से। ये शक्ल लिखी मैंने शीन की, 300 से जरूर देखने हमें, 1 2 3 और साथ में बा लगा दिए। ये क्या बन गया, अब बा पे मैंने ज़बर नहीं लिखा तो सीन तो खुद पढ़े जाएगा, सा आवाज निकलेगी सा, बा सीन में मिलेगा क्योंकि ज़बर नहीं लिखा मैंने, तो सीन को बा मिलाएंगे सब। ऐसे ही ये शक्ल लिखी मैंने एक हरफ की, तो ये शक्ल किसकी है, हा की शक्ल है। और इसके साथ में हम एक और हर्फ लगाएंगे, तो इनके ऊपर मैंने ज़बर नहीं लगाया, ज़बर बोला मैंने ऊपर आता है और ज़ेर नीचे आता है, पेश भी ऊपर आता है, पेश गोल होता है, ज़ेर ज़बर एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़ेर नीचे आता है, ज़बर ऊपर आता है, इतना फ़र्क है इसमें। और ज़बर की आवाज़ आएगी आ, ज़ेर की आवाज़ आएगी ई, पेश की आवाज़ आएगी ऊ, ये ध्यान रखें। तो ये जो मैंने हरफ लिखे हैं तो ये कलमा क्या बना है, तो इसको पढ़ें जिस तरीके से हमने ये पढ़ा है सब, तो ऐसे ही इसे पढ़ेंगे हम। हा पे ज़बर है तो हा, मीम पे ज़बर नहीं है तो मीम को हा में मिलाएंगे, हम। ये क्या बना, हम। अगर हम ज़बर लगा देंगे मीम पे, अब बन गए हमा, हमा।
हल्की आवाज बढ़ाएंगे नहीं, हमा, इसको हटाएंगे तो हम। चले कुछ और हर्फ हुरूफ बनाते हैं जेर से। ये मैंने अलिफ लिखा है और इसके नीचे जेर लगा देंगे, जेर की आवाज ई आती है तो इसकी आवाज बनेगी ई। ये मैंने दाल लिख दिया और साथ में हा लगा दिया, दो चश्मे वाली हा। तो दो चश्मे वाली हा जो आती है वो हरफ बनाने के लिए आती है, और इस तरीके से जो हा आएगी ये, तो ये हा आएगी खुद पढ़ने के लिए, ये ध्यान रखें। तो मैंने अलिफ से लेकर जो या तक हुरूफ बताई है, उनके साथ में 10 हुरूफ और बताए थे, उनमें से ये हुरूफ है। तो कौन सा हुरूफ है ये? ध, ध धनुष, दाल के साथ में हा लग गए, ये ध बन गए। तो हम अलिफ की जो आवाज है ई, और ये ध बन गई, इध बन गई, इध। जबर लगा देंगे इसके ऊपर, तो जबर की आवाज आ आएगी, तो आ की आवाज हम ध में देंगे, धा, ई धा, इधा बन गई। और ये रा, ये रा हा में मिलके लिखा जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। अगर हम कोई भी कलिमे बनाएंगे उर्दू में तो इसको हा में मिलाएंगे, रा में, रा वाले लफ्ज को हा में मिला दिए, तो अब ये बन गए इधा रे। रा पे कोई जबर जेर पेश नहीं है, तो रा खुद दा, जो दाल हा आ रही है ध, तो इसमें मिलके पढ़ा जाएगा इधर। ये एक और शक्ल लिखी है, इसके जेर लगाया है, ये बन गए, ये शक्ल है जीम की, और जेर लग गए तो जी आवाज निकलेगा। 300 से लगाए, और ये शक्ल, यानी ये शक्ल नहीं, ये हर्फ हुरूफ है पूरा। तो कौन सा हुरूफ है? सीन। सीन पे कोई जबर जेर पेश नहीं है, तो सीन जीम में मिलकर पढ़े जाएगा। जैसे जीम के आवाज जी और सीन के आवाज से, जिस, सीन जिम में मिलेगा जिस। ये शक्ल पहचानिए कौन सी है? ये शक्ल है काप की, कोई जबर जेर पेश नहीं लगाया। अब हम लगाएंगे जेर, तो काप की आवाज निकलेगी की, और साथ में फिर सीन लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा? किस। और सीन को मिटाकर हम कोई दूसरा और हुर्फ लिखेंगे, नून लिख दिया, अब बन गए किन। नून पे कोई जबर जेर पेश नहीं लगा, तो इसलिए नून को काप में मिलाएंगे, तो क्या बन गया? किन। ये शक्ल लिखी है, एक नुक्ता है नीचे, कौन सा हरूफ का आता है? ये बा की शक्ल है, बा के नीचे जेर लगा, बी बनेगी बी। साथ में लाम लगा दिए, लाम पे कोई जबर जेर पेश नहीं है, तो लाम को बा में मिला के पढ़ेंगे, बा की आवाज बी और ले, बिल, ये बनेगा बिल। अब ये पेश है, अब हम पेश से कुछ हरूफ बनाएंगे, तो आपकी आसानी के लिए आप बहुत आसानी के साथ में इनको सीख जाएंगे, लिखना भी सीखे और पढ़ना भी सीखे। जैसे अब पेश लगा दिए अलिफ पे, तो उ बन गए उ। हम लिख देंगे यहाँ पे सीन, ये बन गए उस। सीन में कोई जबर जेर पेश नहीं है, अलिफ की आवाज उ बनेगी पेश लग के, सीन खाली है, सीन को अलिफ में मिलाएंगे उस। यहाँ पे शक्ल लिखी है, तो दो नुक्ते लगे हुए, कौन सी शक्ल है? दो नुक्ते आते हैं ता के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से जो शक्ल आएगी वो ता बनेगी, तो ये बनेगी तू। अब कुछ और हुर्फ इसमें मिलाएंगे, तो ये लगा दिया हमने मीम, तो मीम पे हमने कुछ लगाया नहीं, तो न जबर है, न जेर है, न पेश है, तो ता के ऊपर पेश है, ता की आवाज तू बनेगी, मीम को ता में मिलाएंगे तुम।
एक और हुरूफ लिखेंगे, ये 3 नुक्ते लग रहे हैं शक्ल लगा के, यानी मैंने शक्ल बनाई है और 3 नुक्ते हैं, तो ये शक्ल है पा की। पा के ऊपर पेश लगाएंगे, पू, पू आवाज आएगी और साथ में हम लिख देंगे लाम, तो क्या बनेंगे? पुल। जबर लगा देंगे लाम पे, अब क्या बनेंगे? लाम खुद पढ़ जाएगा, ध्यान रखिए ये बात। लाम की आवाज आएगी ला, पु ला, पुला, और जबर मिटा देंगे ले, ले, हल्की आवाज ले, यानी खुद लाम पा में मिलेगा पुल, इस तरीके से जेर लगा देंगे, अब बने पुली, ठीक है, पेश लगा देंगे। इसकी लाम की आवाज भी लू आवाज आएगी, जैसे पू, लाम की आवाज लू, पुलू। अलिफ पे हमने पेश लगाया, ऊ आवाज निकलेगी, और फिर हमने दाल के साथ में हा लगाया, यह ध बनेगी, उद बन गई। जबर लगाएंगे उधा, उधा, ठीक है, और इसमें रा लगा देंगे, क्या बन गए? उधर। तो आप इस तरीके से जबर जेर की आवाज निकाल कर बआसानी पढ़ सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये हमारा जबर जेर का ये जो समझाना आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको और मात्राएं बताएंगे।